नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आज बड़ी खबर में बात कर रहे हैं उपचुनाव की। उपचुनाव जो कि लगातार मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट लेकर बने हुए हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी अपना अपना दम आजमाए हुए हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव में जो दोनों प्रत्याशी हैं वे दोनों ही कांग्रेस के हैं। जैसी कि स्थिति बदनावर विधानसभा में है कि कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, बिल्कुल यही स्थिति यहां भी है कि पहले प्रेमचंद गुड्डू जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया, फिर बीजेपी को छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए और अब वो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तुलसीराम सिलावट, जो कि मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस शासनकाल में भी और जिसे बीजेपी ने भी मंत्री बनाया। वही तुलसीराम सिलावट जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, वो दोनों आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं। इसी बीच सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। इस समय के बाद यानी कि शाम 6 के बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इस दौरान अधिकतम 5 लोग ही रह सकते हैं। चुनावी रैली जनसभा नहीं की जा सकेगी। मतदान 3 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। आपको बता देते हैं कि प्रचार के आखिरी दिन दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुद्दों का आखिरी दाव चल रहे हैं। जी हाँ, तो हमने आपको बताया अभी कि जो चुनाव चल रहे हैं, इस बीच उपचुनाव की जो चुनाव प्रचार है वो अब थमने वाला है। ये इस तरह से थमने वाला है कि अब आज शाम 6 बजे के बाद कोई भी चुनावी रैली जनसभा नहीं हो सकती है। इस स्थिति में अब जो भी चुनाव प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार करना चाहते हैं तो उन्हें घर घर जाकर हाथ जोड़कर लोगों से कहना होगा कि भैया मतदान करिए, हमें करिए। अब बात करते हैं कि अब आखिरी समय में ये क्या कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे प्रचार का आखिरी दिन है, दोनों ही दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुद्दों को लेकर अपना आखिरी दाव, अपनी आखिरी चाल चल रहे हैं। दोनों ही दल शाम 6 बजे तक पूरी ताकत झोंकने के साथ कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचा जा सके किसी भी तरह। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मतदाताओं तक पहुंचने का हर संभव प्रयास भी किया है। चुनाव प्रचार को देखते हुए दिखाते हुए हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू ने आम सभा की जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। आपको सुनाते हैं कि गुड्डू ने जनता को किस तरह संबोधित किया और संबोधित करने के बाद क्या कहा। आइए रुक करते हैं गुड्डू की सभा की। इनको ही रखूंगा, सरकार बन रही है, सरकार बनाऊंगा और क्या क्या हिसाब जितने मुकदमे कायम कर रहा है उन लोगों पे वो हम बताएंगे उसको और इन अधिकारी उसे करवाएंगे। साथियों, आगे वो बात करेंगे। आप जो यहाँ पे कुंडकर सभा शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। तो आपको प्राधिकरण का अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन इकबाल भाई ये बात ध्यान रखना, जिन लोगों ने आपकी भाभी को अपमानित किया, आपके पिताजी को अपमानित किया और तुमको खुद को अपमानित किया, तो अपना स्वाभिमान जमीन जगह लेना तो सोच लेना कि ये क्या फोन लोगे, किनसे मुकाबला है, ये जिताएंगे तो कहाँ जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ इसी के साथ सांवेर की बात करते हैं। सांवेर में कांग्रेस की और कई वरिष्ठ नेताओं ने आम सभाएं ली थी। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने भी एक आम सभा की, उन्होंने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि गुड्डू को वोट दीजिए। गुड्डू को वोट देने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी सभा के संबोधन में क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं कि किस तरह कांग्रेस पूरी जान झोंक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी सभा में किस तरह मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। रुक करते हैं दिग्विजय सिंह की ओर। मंदसौर में गोलीकांड हुआ, उसके बाद सिंधिया जी के बयान, शिवराज के बारे में कुछ भी कहो, भाषण सिंधिया जी बड़े नाटकी ढंग से देते हैं और उन्होंने कहा, बहुत जोर से गुर्राए कि शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं और कितना ही धोने की कोशिश कर लो, ये खून के धब्बे तुम्हारे हाथ से कभी जाएंगे नहीं। लेकिन अब
लगता है महाराज ने उन्हें कोई ऐसा ब्रांड का साबुन दिया जिससे खून के धब्बे भी धुल गए। इसलिए माफी चाहता हूं। प्रेमचंद गुड्डू पुराना मजदूर लीडर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी में रहा है और मजदूरों की लड़ाई जो लड़ लेता है। आओ, स्वागत है विशाल पटेल जी आपका। और निडर आदमी है। आप जब मैं आया था तो आप नारे लगा रहे थे, आया आया शेर आया। अरे भाई, शेर तो पहले से ही आपके यहां बैठा हुआ, बाहर से आने की जरूरत क्या है? कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जनसंपर्क और आम सभाएं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने आम सभा की, जनता को संबोधित किया। उन्होंने भी कोशिश की कि जो जनता है वो उनको सुने, उनको समझे। और क्योंकि तुलसीराम सिलावट के लिए कठिनाई थोड़ी ज्यादा है, रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा होगा, क्योंकि सिलावट पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सिलावट ने कोशिश की जनता को रिझाने की। हालांकि जनता इस बात से नाराज है कि उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया था और अब सिलावट बीजेपी में चले गए। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद तुलसीराम सिलावट ने अपने संबोधन में किस तरह जनता को मनाने की कोशिश की, आइए सुनाते हैं। और हम भाजपा की आवाज तो नीचे बैठी है। उमेश जी उपस्थित बहुत बहुत प्रणाम। बड़ी ये चुनाव मध्य प्रदेश में क्यों, किस लिए, क्या कारण, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि देश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक प्रांत में 28 उपचुनाव हुए। 28, ये बहुत गंभीर बात है। एक बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के सामने खड़ी हो गई। 2018 में सत्य तोमर जी, कांग्रेस ने एक वचन पत्र तैयार किया। वचन पत्र में पहला सेंटेंस, किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ कर देंगे। कितने दिन में? 20 लाख हो, 15 लाख हो, 5 लाख हो या 3 लाख हो। पहले ही था ना, नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। फिर जो मध्य प्रदेश का संकल्प है, सावेर का विश्वास है, युवा शक्ति को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरा, हमारी जो बेटी हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज जी जिन्हें पूछते हैं 21 से बढ़ाकर 51 कर देंगे, ठीक ना। फिर स्वच्छता समूह, हमारी मां शक्ति का जो लोन है सब माफ कर देंगे। दूध 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, पिछली सरकार सबसे बड़े गद्दार कौन है? किसानों को धोखा दिया, कमलनाथ जी से बड़ा गद्दार है कोई? पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं। किसान के साथ गद्दारी की, युवाओं के साथ गद्दारी की, बेटी के साथ गद्दारी की, हमारी मां शक्ति स्वच्छता समूह उधर गद्दारी की। फिर अतिथि विद्वान के साथ गद्दारी, अतिथि शिक्षक के साथ गद्दारी, समाज का अंतिम व्यक्ति उसके साथ। तो कांग्रेस, तो हमने आपको बताया कि किस तरह सांवेर विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर अपनी आम सभा की, उसके बाद में यहाँ पर बड़े बड़े नेता शिरकत कर चुके हैं। कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के प्रेमचंद गुड्डू ने
अपनी सभा में जनता को कैसे मनाने की कोशिश की, ये भी हमने आपको सुनाया। सिलावट ने कैसे मनाने की कोशिश की, ये भी सुनाया। इसी के साथ सांवेर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी आम सभा की है, जनता को संबोधित किया है, जिसमें खुद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी यहाँ पर आकर सभा को संबोधित किया था। आइए आपको सुनाते कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में जनता को किस तरह रिझाने की कोशिश की। लगा रहे हो कौन? कांग्रेस कौन होती है आरोप लगाने वाली? कोई प्रमाण है उनके पास? मध्य प्रदेश की सरकार ने 7 महीनों में अच्छा काम किया है। जिन योजनाओं को कमलनाथ ने बंद कर दिया था उनको चालू किया है। सभी वर्गों को शिवराज जी ने एंटरटेन करने की इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोशिश की है। आज को लेकर बड़ी समस्या आज नहीं मिल पा रही है। तय किया है तो केंद्र की या राज्य स्तर पर ऐसी आपकी भी कोई योजना है? कहेगा केरल सरकार केरल ने सब्जियों के दाम तय कर दिए, निश्चित मूल्य तय कर दिया है। ऐसी केंद्र सरकार की जो राज्य कृषि के बारे में अपना नियम और अपना कानून बना सकते हैं उसके अंतर्गत केरल राज्य ने किया है। हर चीज देश के स्तर पर तय नहीं होती। तो इस तरह दोनों ही दल अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। दोनों ने एड़ी चोटी का जोर यहाँ लगाया हुआ है। सांवेर विधानसभा में आपको बता दें 19 विधानसभा सीटों से ये उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी जोर आजमाइश कर रही है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कल से प्रचार बंद हो जाएगा। आज शाम 6 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ कड़े नियम होंगे। यहाँ पर सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार सांवेर विधानसभा क्षेत्र का जो निवासी नहीं है वो यहाँ की लॉज, होटल, सामुदायिक भवन आदि में अब नहीं रुक सकता। किसी भी तरह से सार्वजनिक किचन नहीं चलाया जाएगा, ना ही एक जगह जमा होंगे लोग। 1 नवंबर की शाम 6 बजे से 4 नवंबर की रात 12 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा। 1 नवंबर की शाम 6 बजे यानी कि आज से लेकर जिस दिन मतदान हो जाएंगे उसके अगले दिन 4 नवंबर की रात 12 बजे तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने या एक साथ आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। शराब दुकानें भी शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक अब बंद रहेंगी। निर्वाचन प्रचार अभियान में फोन पर बल्क SMS, वॉइस मैसेज, सोशल मीडिया मैसेजेस नहीं किए जा सकेंगे। निर्वाचन विज्ञापनों के लिए भी पहले से मंजूरी होगी तो ही चलाए जा सकेंगे। 3 नवंबर को क्षेत्र में मतदाताओं में शासकीय कर्मचारियों को मत देने के लिए शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। तो ये वो कड़े नियम हैं जो अब लागू होंगे क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि अब मतदान की घड़ी नजदीक है। उपचुनाव 3 तारीख को है, नतीजे 10 तारीख को है। 10 तारीख को स्थिति साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश का वो सियासी ड्रामा जो कि मार्च से चल रहा है, लॉकडाउन के पहले जब यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनके साथ उनके 22 विधायक संघ आए थे। उसके बाद सरकार गिर गई थी, कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सत्ता एक बार फिर स्थापित की थी। उसी के चुनाव अब होने हैं। अब जनता तय करेगी कि राज किसका होगा, इस बार कौन राजा बनेगा। बचे कुछ समय के लिए जो राजा का चुनाव है वो 3 तारीख को होने वाला है। 3 नवंबर को चुनाव, 10 नवंबर को रिजल्ट के बाद तय होगा कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। और इस सियासी ड्रामे पर कुछ समय के लिए विराम लगने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।